योगेश कुमार जी, पंजाब से। राधे राधे। महाराज जी राधे राधे, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। भगवान, मेरा प्रश्न है कि क्या ऐसा होता है कि मनुष्य को अपने पिछले जन्म की स्मृति हो? अगर हाँ, तो मैं अपने इस जन्म ऐसा ऐसा क्या करूं जिससे मुझे इस जन्म की स्मृति अगले जन्म में रहे? इस जन्म में तो सह नहीं पा रहे हो जितनी याद है, पीछे की ओर जानकर क्या दुर्गति करोगे। नहीं, इस जन्म की आगे जन्म में जाना चाहता ना आगे की जन्म की सोचो, ना पीछे की जन्म की सोचो, इसे सार्थक कर लो। काहे खूब व्यर्थ की बातें सोचते हो। आगे तुम्हें जन्म लेना जरूरी है। विचार करके देखो, जेल में रहना पसंद करते हो क्या? ये पांच भौतिक जेल है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर, ये जेलर मार डंडे सबको पीड़ित कर रहे हैं। सबको समझ में नहीं आ रहा, पर हम लोग ऐसे हैं कि जेल में राजी हो गए हैं। काम को सुख समझने लगे हैं, क्रोध को गर्व को, मद को, लोभ को, मोह को, इनको हम सुख समझने लगे हैं। अभी सुख की हमें जानकारी नहीं हुई ना, तो हम इन विकारों में, इन दुष्ट भावों में सुख समझने लगे। तो हमें शरीर इतना प्रिय हो गया कि देखो हम राजी हैं कि हमारा अगला जन्म हो जाए। हम इस बात के लिए राजी हैं, हमारा अगला, फिर हम जेल में भर्ती हो जाएं, फिर जेल में बंद हो जाएं। ये शरीर को मांगने का मतलब जेल मांगना नहीं। नहीं, अगर हम इस जेल संसार रूपी दुखालय में भेजे भी जाएं, तो कर्म बंधन से मुक्त होकर आऊं और दूसरे को कर्म बंधन से मुक्त करने वाला बनूं। आप तो कर्म बंधन में बंधने की बात सोच रहे हैं। क्यों? आप बताइए, अपने विचार प्रकट कीजिए। महाराज जी, मैं चाहता हूँ मेरा अगला जन्म संत का जन्म हो। हाँ, अब बात देखो, जन्म और संत जन्म में अंतर हो गया ना, कि मैं जन्म कर्म बंधन से मुक्त, संत का जन्म का मतलब सोचते हो, भगवान का भागवत महापुरुष होकर स्वयं तरे और दूसरों को तारने वाला। इसके लिए निरंतर नाम जप करो, भगवान की आराधना करो, भगवान कृपा करेंगे, अगला जन्म ऐसा महान देंगे कि लाखों का कल्याण आपकी वाणी से हो जाएगा, आपके संकल्प से लाखों के पापों का नाश हो जाएगा। ठीक है ना? नाम जप करो और भगवान के चरित्रों का गायन करो, ये बहुत जल्दी हृदय को निर्मल करते हैं। जब हम भगवान की लीला कथा को श्रवण करते हैं, गायन करते हैं, 88,000 ऋषियों के मुखिया शौनक जी महाराज सूत जी से कह रहे हैं कि यज्ञ करते करते हमारी जटाएं धुएं से धूमिल हो गई। मुझे वो आनंद नहीं मिला जो आज आपके मुख से भगवान की लीला कथा सुन करके परमानंद का अनुभव हो रहा है। तो भगवान की लीला कथाओं को गाओ, भगवान की लीला कथाओं को सुनो और नाम जप करो और दूसरे के प्रति अच्छा व्यवहार करो। आज से ही उस स्वभाव की नींव डालो। संत स्वभाव क्या होता है? संत सरल चित, जगत हित, जान स्वभाव स्नेह। संतों का चित्त जो होता है वो जगत हित के ही चिंतन में लगा रहता है। जैसे माता पिता का चित्त अपने बच्चों के चिंतन में लगता है, ऐसे संतों का चित्त होता है कि कैसे कल्याण हो, सब कैसे सुखी हो जाए। संत सरल स्वभाव के होते हैं, उनका चित्त दूसरों को सुख प्रदान करने वाला होता है और उनके स्वभाव में एक बहुत मृदुता होते हुए भी अंतर है। जैसे गोस्वामी जी ने लिखा कि संत का जो हृदय है वो मक्खन के समान कोमल होता है। फिर सोचा इसमें तो बहुत बड़ा दोष हो गया। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कविन पर कहीं न जाना। निज परिताप द्रवै नवनीता, पर दुख द्रवै सो संत पुनीता। संत का हृदय कैसा? बोले मक्खन जैसा। बोले गड़बड़ हो गया, मक्खन में तो दोष है। जब स्वयं ताप लगता है तब वो पिघलता है, पर संत तो दूसरे के दुख को देखकर द्रवित हो जाते हैं, कैसे इसके दुख का नाश हो। तो हम वो आज से शुरू करें ना, दूसरों के दुख के लिए हम वो उपाय करें कि उनको सुख मिल जाए। बीमार है तो औषधि की, शरीर की सेवा की जरूरत है तो, नहीं तो हम नाम जप कर रहे हैं, नाम जप का फल उसे देते हैं, तुम्हारा मंगल हो, तुम्हारा शुभ, तो न्यू पड़ गई ना। और अंदर भावना है कि मेरा अगला जन्म हो और मैं संत रूप में होकर समस्त जगत का मंगल करूं, निश्चित हो जाएगा। पर जैसे आपको आर्मी में जाना है तो दौड़ भाग शुरू कर दी जाती है ना, इतनी ऊंचाई से कूदना, इतनी आपके शरीर की लंबाई, इतनी चौड़ाई, ऐसी दौड़, तो वो एक दिन आर्मी में चले जाना है पक्का। ऐसे ही हमको संत बनना है तो हमको उन लक्षणों में आना पड़ेगा, स्वयं में सहनशील होकर
दूसरों को सुख प्रदान करना, निरंतर नाम जप करना और काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इन पर विजय प्राप्त करने वाला ही संत कहा जाता है। काम क्रोध मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ राग नहीं द्रोहा, जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। वही संत जिसके हृदय में भगवान बसते हैं। तो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर हम आज से बचना शुरू करें, इनसे नींव डालें साधु स्वभाव की, खूब नाम जप करें तो भगवान कृपा करेंगे, आगे महाभागवत संत के रूप में जन्म दे देंगे। भगवान कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सब समर्थ है, बिना मांगे हमें मनुष्य दे दी, तो अब हम मांगेंगे तो मनुष्य देह में संत क्यों नहीं मुझे बना देंगे। हम चाहे नारायण बन सकते हैं, जो चाहो आप बन सकते हो, तो हम अगले जन्म के लिए अगर ऐसा सोचे तो है, अन्यथा फिर मेरा इस संसार में जन्म हो। तो देखो, जो आज के 35-40 वर्ष पहले देखा, वो बहुत बड़ा अंतर 40 वर्ष में आ गया। भजन के लिए भारी विरोधी वृत्तियां पैदा हो गई। आज के 40 वर्ष अगले में क्या होगा, फिर उसके 40 वर्ष अगले में क्या होगा, मतलब अब जो आगे जन्म आएंगे उनमें भक्ति विरोधी वृत्तियां बहुत बड़ी मिलेंगी और हमारा भजन करने का स्वभाव ही नहीं बन पाएगा। जैसे घर गृहस्थी से भागा जाता है कि एकांत में बैठकर भगवान का सुमिरन करेंगे, ठीक है। 25-30 वर्ष से मोबाइल की सृष्टि हो गई, पहले कभी नहीं था। क्यों? मुझे लगता है 25 से 30 वर्ष, 35 हो गए होंगे भाई, पहले तो हमने नहीं कभी सुना। ये सृष्टि हो गई, अब धीरे धीरे सबके पास हो गया और मोबाइल में पूरा संसार है, जो चाहो सर्च कर लो। वैसे ही मन चंचल, हमारे पास सुविधा सब कुछ हो गई, तो बंद कमरा, बोले क्या कर रहे हो, बोले ध्यान कर रहे हैं। भजन के लिए विक्षेप हो गया ना, भारी विक्षेप, क्योंकि मन तो वैसे ही चंचल है, इंद्रियां वैसे ही चंचल है। अब जब हम गंदा दृश्य देखेंगे तो हमारी दशा क्या हो जाएगी। अजामिल बहुत संयमी ब्राह्मण कुल में जन्मा था, बहुत संयमी था। एक दिन वो अपने पिता के लिए यज्ञ के लिए लकड़ी लेने गया जंगल में। अब वहां देखा तो एक वैश्या किसी धनी आदमी के, जो पैसे से, तो वो क्रिया वो हो रही थी एकांत जंगल में। अब वो तो वैश्या है पैसों से, और वो पैसे दिए, तो दोनों उन्मत्त थे। और वो नौजवान सात्विक वृत्ति वाला बार बार संभालना चाहता है, लेकिन एक दृष्टि ने उसे भ्रष्ट कर दिया। सब कुछ बेच करके अपने वैश्या को देकर पूरे जीवन पापाचरण करने लगा, एक दृश्य ने। अब आप सोचो, वो दृश्य एक दृश्य था और मोबाइल में लाखों दृश्य हैं, लाखों प्रकार के हैं। अब आपकी दुर्दशा क्या हो जाएगी। एक दृश्य ने जो धार्मिक प्रवृत्ति थी उसको बदल दिया और भ्रष्ट कर दिया। अच्छा, एक दृश्य यहीं वृंदावन के यमुना के जल में, जल को स्तंभित करके सौभरी ऋषि तपस्या कर रहे थे। देखा मछली मैथुन कर रही। अच्छा, मछली के कौन से ऐसे अंग हैं जिनको देखकर कामासक्त हो जाए, लेकिन उनके विचार में आ गया कि कुछ तो सुख है, ये मछली की जोड़ी इतनी आनंदित हो रही, अब मैं ब्याह करूंगा। और इतने महान तपस्या के धनी थे कि उस समय चक्रवर्ती सम्राट बादशाह थे मानधाता। मानधाता के पास गए और उन्होंने कहा, मैं तपस्या से विरत होकर गृहस्थ धर्म में जाना चाहता हूं, मुझे तुम्हारी पुत्री चाहिए। और शरीर में हरी हरी सेवार जल की लगी मछली जैसी गंध आवी, जब जल का एक अपना प्रभाव होता है, और हड्डी हड्डी शरीर में, तो उन्होंने सोचा राजकुमारी को, और ना कहता हूं तो साफ दे देंगे, हाँ कहता हूं तो मानो दुर्भाग्य समझो। कहाँ महलों में पलने वाली लंगोटी केवल लगाए, अस्त मात्र हुए रहे शरीरा, पर महान तपस्वी। तो उन्होंने बहुत बुद्धिमानी से कहा कि महाराज, आपको जो राजकुमारी पसंद कर ले आप उसे वरण कर लो, 50 कन्याएं थी मानधाता के। अच्छा, उन्होंने कहा ठीक, पसंद कर ले, तो समझ गए कि हमारा उपहास कर रहे। तो उनका आप आदेश भेजो महल में। और जे भी महल की तरफ चले तो अपने तपोबल से ऐसा रूप बनाया कि 50 झगड़ा करने लगी महल में। वहां मंत्री ने आदेश कर दिया कि महाराज ने आदेश किया, महर्षि सौभरी पधार रहे, जो चाहे उनको वर रूप में वरण कर ले। 50 ने देखा, मोहित हो गई। 50 को कहा कि ठीक है 50 चलो।
सम्मान दाता से कहा कल आना हमारे नगर में। तो बोले आपका नगर कहाँ है? बोले निर्माण करूंगा। तो देवराज इंद्र की अमरावती ऐसी नहीं थी जैसी उन्होंने अपने तपोबल से रचा। और जब सब कुछ भोगा और सब वैभव, तब एक दिन एकांत में बैठे, तब होश आया, कहाँ मैं भजन कर रहा था और कहाँ ये लग गया, पूरा नगर निर्माण किया तपबल से, 50 ब्याह किया, लड़का बच्चा। तो उनका हे भगवान आपकी दुरंत, एक मछली के दृश्य ने एक महात्मा सोभरी को यहां पहुंचा दिया। एक वैश्या के दृश्य को देखकर अजामिल कहां पहुंच गया। और मोबाइल से हर दृश्य देखने वाला, क्या आचरण उसके शुद्ध होंगे। बड़ा भजन के लिए विक्षेप पहुंच गया। अगर इंद्रियां संयम में है तो सत्संग सुन लो, मोबाइल से वो भी लाभ है। और अगर संयम बिगड़ गया, कितने नवीन नवीन बच्चे अपनी जीवनी शक्ति को नष्ट कर रहे हैं। अभी तो ये है, कभी हमने स्कूल में बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं सुना था अपने, जब हम पढ़ रहे थे सब एक स्कूल में ऐसे पट्टी में बैठते थे और कोई मतलब ही नहीं था 13-14 वर्ष की अवस्था तक। आज 13-14 वर्ष का बालक पूर्ण गृहस्थ धर्म के ज्ञान से परिपूर्ण है, उसको समझाने की जरूरत है। क्यों? मोबाइल है। अब वो जो चल गया एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, क्या संयम रहेगा बच्चों में? क्योंकि वैसे ही इंद्रियां इस अवस्था में चंचलता की तरफ बढ़ती और खुली छूट मिल गई और वो टच वाला मोबाइल हो गया। वो क्या कहते हैं टच वाले मोबाइल को? स्मार्ट स्मार्टफोन। अब वो स्मार्ट नहीं हो गया। तो इस अभी 40 साल के अंतर्गत हम बता रहे कि साधना में भारी विक्षेप देने वाली माया ने अपनी चाल चल दी। हर जेब में मोबाइल मिलेगा। अच्छा, अब हम लोग अपनी वृत्ति को अंतर्मुख करके शांत करके प्रभु में लगाना चाहते हैं, और वो जेब में पड़ा है, कुन 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 कुन, किसका मैसेज है? अपने माँ को छोड़ा, पिता को छोड़ा, सारे संबंधों को छोड़ा प्रभु के लिए। लेकिन अब भक्तों के मैसेज, अरे सिराने रखे, कुन से हो, किसका है? अब वो अंतर्मुख हो पाएगा, वो परमात्मा साक्षात्कार कर पाएगा, क्योंकि वृत्ति तो बहिर्मुख हो रही है हर समय। और कैसे हो? बोले बढ़िया। नहीं और, अब नहीं ना, और कैसे हो? अब और में कितना और बोलता चला जाए, अब फालतू में समय घंटों कान में। अब बताओ, ध्यान होगा भगवान का? अब जब बात किया कान में तो सुन रहे हैं, उत्तर दे रहे हैं, इसके बाद चिंतन होगा उसका। यही तो छोड़ने के लिए हम परमार्थ में आए थे और यही हमने पकड़ लिया। अब कैसे सिद्धि होगी, कैसे भगवत साक्षात? तो आगे हमें ऐसा संग मिले कि खूब भजन बन जाएगा, बहुत मुश्किल है। इसलिए अभी भजन कर लो। अभी बच्चा है, 5,000 वर्ष के ऊपर ही अभी है कलयुग, 4,32,000 वर्ष की आयु है। थोड़ा घुटने से खड़ा होने दो इसको। बाप भ्रष्टाचारा सब संसारा, धर्म सुने नहीं काना, कलिकाल बिहाल किए मनुजा ने माने को अनुजा तनुजा। जो शास्त्रों में लिखा है वो सब शुरू हो गया है, थोड़ा थोड़ा शुरू हो गया। जो इतने पवित्र भाव है जहां कोई गुंजाइश ही नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है, वहां दोष क्रियाएं होने लगेंगी नहीं। आगे चल करके हमारी बुद्धि इतनी भ्रष्ट हो जाएगी कि हम ये समझ नहीं पाएंगे कि धर्म किसे कहते हैं, अधर्म किसे कहते हैं। तो आप समझो, अभी 5,000 वर्ष हुए हैं कलयुग के, 4,32,000 वर्ष की आयु है। अभी तो 4 लाख पूरे छोड़ दो, 32,000 वाला भी ले आएगा। और 32,000 जब हो जाएगी तो क्या होगा? 32 ही तोड़ देगा सबकी। ऐसे आचरण करवाएगा ना कि धर्म विरुद्ध आचरण होगा। ऐसा कभी नहीं देखा गया जैसा अब हो रहा है। कितनी सहनशीलता और धैर्यशीलता साधारण लोगों में थी। माता पिता ब्याह तय कर दिए, ना बेटे ने बहू को देखा है ना बहू ने पति को देखा है। दोनों वो तब देखे जब घर आ गए हैं, और आजीवन के लिए दोनों का बंधन बन गया और दोनों बड़े धैर्य से परिवार का पालन। और आज क्या है, जब ये बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड है और इसके बाद ब्रेकअप भी है और नया बॉयफ्रेंड है, तो अब हमारी समझ में नहीं आता कि वो पातिव्रत धर्म कैसे चलेगा। वो एक पत्नी व्रत कैसे रह पाएंगे, मतलब प्रेम कैसे हो पाएगा, कैसे प्रेम हो पाएगा? ये बड़ी समस्या आ रही है, बड़ी समस्या आ रही है, जिसका समाधान अब बड़ा मुश्किल है। अगर आपका पति पत्नी पर प्रेम नहीं, विश्वास नहीं, तो गृहस्थ कैसे चलेगा? देखो कैसी बुद्धि खराब होती चली जा रही। हर जगह से सुरक्षित मां के चरणारविंद हैं, और मां के चरणों के समीप बालक सुरक्षित नहीं तो कहां? ये तो बाहर की बात, अंदर की बात आ जाओ। मां का गर्भ सबसे ज्यादा सुरक्षित है।
लेकिन माँ का गर्भ भी बालक जो गर्भस्थ शिशु है, बोले क्या है? बोले कन्या है। बोले हटा दो। क्या है? बोले थोड़ा कमजोर है। बोले थोड़ा दिमाग कमजोर हो सकता है या अंग कमजोर। बोले हटा दो, हम दूसरा कर लेंगे। ये महापाप, भ्रूण हत्या, गर्भ हत्या, तो ये सब क्या करेगा? ये विध्वंस कर देगा परिवार में। ये जब अपना स्वरूप लाएगा तो ये सब आतंक फैला देगा, हमारे दिमागों में आतंक, हमारे हृदय में आतंक। इसलिए हम सबसे प्रार्थना करते हैं, नाम जप करो, भगवान के आश्रित रहो, अपने कर्तव्य का पालन करो, तो ये जन्म तुम्हारा पवित्र हो जाए और भगवान को प्राप्त हो जाओ। अगर भगवान कृपा करें आगे जन्म दें तो जीवन मुक्त महापुरुष का जन्म दें कि हमें कोई कर्म बंधन न सताए, हम दूसरों को कर्म बंधन मुक्त करने वाले बने। ये तो बात है, वो कहा इस प्रपंच में ना फंसे तो बहुत अच्छा है। अब हमें मुक्त होने की इच्छा हो जानी चाहिए कि बहुत भोग लिया, बहुत देख लिया, अब मैं भगवान का नाम जप करके भगवान की प्राप्ति चाहता हूं। सोच पा रहे हैं आप? महाराज जी, इच्छा तो मुक्त होने की ही है, जी। पर अपने आचरणों से लगता है भी शायद वैसे लोहा कभी सोना नहीं बन सकता, पर पारसमणि छू जाए तो बन जाता। समझ रहे ना? हाँ, तो हम तो ऐसे ही हैं, पर हमारे पारसमणि है गोविंद, हमारे पारसमणि है गुरु। अगर हम गुरु गोविंद की शरण में हैं तो यद्यपि हम तो लोहा हैं, पर सोना बनने में अब हमें कोई संशय नहीं है, क्योंकि हम अपने प्रभाव से सोना नहीं बन सकते, उनके प्रभाव से। तो मोक्ष मूलम गुरु कृपा, तो गुरुदेव की कृपा, गोविंद की कृपा से कुछ दुर्लभ नहीं। हम भगवान और गुरु की शरण में रहे, खूब नाम जप करें, हमारा परम मंगल हो जाए। महाराज जी, मौसम दीन ना दीन हित, तुम समान रघुवीर, ऐसे हम भी अस करते हैं। विचार रघुवंश मणि, हाँ। हरू विसंभव वीर। बिल्कुल ऐसे अगर ही। आप कृपा करोगे तो सब कुछ। नहीं, हम भी उसी नाव में बैठे हैं जिसकी नाव की बात कर रहे हैं। हम सब उसी में बैठे, नाविक वही है। प्रभु ही हमारे सबके खवैया हैं। हम जैसे डिब्बा है ना, तो यद्यपि इंजन में पावर होता है, पर डिब्बा इंजन से जुड़ा होने के कारण वो सैकड़ों लोगों को अपने में ले जाता है। इंजन में तो 2 ही 4 लोग जाते हैं, पर डिब्बे में सैकड़ों लोग बैठते हैं। और सही पूछो तो डिब्बे में कोई पावर नहीं है, पर वो पावर से कनेक्शन होने के कारण इंजन से भी ज्यादा लोगों को ले जाता है। ले जाता है। तो बस ऐसे ही पावर हरी है। ये जो संत जन है ना, ये डिब्बा है, ये अपने में हजारों को, लाखों को समेट लेते हैं, और कनेक्शन है हरि रूपी इंजन से। तो हरि गुरु हाँ पार कर देते हैं। हरि अवतार लेकर कुछ लोगों का उद्धार किया, किसी को मार के, किसी को प्यार करके, लेकिन हरिनाम जापक संतों ने असंख्यों का उद्धार कर दिया। आज तक इस बात में इतिहास साक्षी है कि भगवान ने तो मार करके परम पद दिया दुष्टों को, लेकिन संतों ने दुष्टता निकाल के उसे साधु बना के और भगवान की प्राप्ति करा दी। घोर दुष्ट को भी महात्मा बना दिया, भगवान का प्रेमी बना दिया। देखो संतों के चरित्र पढ़ के, महाप्रभु चैतन्य देव जी के चरित्र में देखो, जगाई मधाई एकदम राक्षसी स्वभाव, महात्मा बना दिया। हरिवंश चंद्र जी को देखो, नरवाहन जी ऐसे कितने, अंगुली माल जैसे कितने बड़े बड़े जो दुष्ट स्वभाव के थे, उनको महात्मा बना दिया। तो हम नाम जप करें, भगवान के आश्रित रहे, और हमारा निश्चित कल्याण होगा, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं, भगवान का नाम जपते हैं। बिल्कुल विश्वास रखिए, आशा बंधा समुत्कंठा, नाम गाने सदा रुचि। दृढ़ आशा कि मेरा निश्चित कल्याण होगा। अगर कल्याण न होना होता तो संत समागम न मिलता, कल्याण ना होना होता तो मुझे सतमार्ग न मिलता। भगवान हमें फंसा देते, लेकिन आज हमें मुक्त होने का अवसर मिला। अब हम संशय नहीं करेंगे, खूब नाम जप करेंगे। मुकेश पाठक जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मुझे मेरे गुरुदेव का सानिध्य अधिक समय तक नहीं मिला, जिसकी मन में हमेशा पीड़ा सी बनी रहती है। महापुरुषों में अपने गुरुदेव के दर्शन की ललक बनी रह रही है। किन्हीं महापुरुष में मुझे मेरे गुरुदेव की छवि नजर आए तो क्या मैं उन्हें पुनः गुरुदेव के रूप में स्वीकार कर सकता हूँ? देखो, इस मार्ग में चलने पर जब तक हमारी ये भावना पुष्ट नहीं हो जाती कि सारे जगत में मेरे गुरुदेव हैं, तब तक हमें रुकना नहीं है, हमें आगे बढ़ते रहना है। जिस रूप में, जिनके शब्दों में, श्रवण कथन से हमारे हृदय में अध्यात्म जागरण होने लगे, वो हमारे ही गुरुदेव हैं, वही गुरुदेव हैं। वो रूप बदल करके बैठे, हमें केवल पहचानना है। और जब ये अनुभव हो जाए कि सब जगह अखंड मंडलाकारम व्याप्तम, ये अनुभव हो जाए सब जगह मेरे प्रभु श्री राम में सब जग जाने, अब यहाँ पूर्णता हो गई। जब तक ये स्थिति ना हो तब तक रुकना नहीं चाहिए।
आगे बढ़ते चल। जिन महापुरुष के वचनों से हमारे हृदय के विकार नष्ट होने लगे, भगवान प्रिय लगने लगे, सतमार्ग प्रकाशित होने लगे, वो गुरुदेव ही हैं। पांच भौतिक ढांचा केवल अलग हो सकता है, उनका रूप अलग हो सकता है, लेकिन तत्व तो वही है ना। कोई ऐसा हृदय नहीं जिसके हृदय में गुरुदेव न विराजमान हो। अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम, तो हमको वही मान लेना चाहिए कि मेरे गुरुदेव मरने वाले नहीं हैं, मेरे गुरुदेव रूप बदलने वाले हैं। अब हमें पहचानना है कि वो जड़ से, चैतन्य से, कहीं से भी वो बोल सकते हैं। चर अचर माने जड़ चैतन्य, मेरे गुरुदेव सर्वत्र भी। तो जिन संत भगवान को देखकर आपको लगे कि मेरे गुरुदेव हैं, जिनकी बात हृदय शीतल कर रही, उनकी बात मान लो। ये तो सोचो ही मत कि मेरे गुरु जी पधार गए, क्योंकि गुरु तत्व मरने वाला नहीं होता, मरने वाले शरीर होते हैं। व्यक्ति कभी गुरु नहीं हो सकता, गुरु कभी व्यक्ति नहीं हो सकते। गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो आप पहचानो अपने गुरु को, अपनी नजर तीखी करो, सूक्ष्म करो, पवित्र करो, और देख लिया ओ ये तो मेरे गुरुदेव हैं, इस रूप में आकर के बोल रहे हैं। मतलब वो बात समझ लेनी है। और जब तक भगवत साक्षात्कार ना हो जाए तब तक आगे बढ़ता रहे, आगे बढ़ता रहे। जहां जिस संत के वचन से भगवत साक्षात्कार की भावना जागृत हो, आगे बढ़ते रहो। मेरे गुरुदेव हैं, गुरुदेव हैं, पहचानते चले गए। हर गली में गुरुदेव मेरे खड़े हैं, जहां मैं जाता हूं मेरा हाथ पकड़ कर आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं। और आगे वो दूसरे रूप में मुझे पकड़ लेते, पर हैं वही गुरुदेव, दूसरे नहीं। जैसे अब बच्चापन में था तो गायत्री मंत्र मिला, वो गुरुदेव। नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का, वो गुरुदेव। फिर हमको जो नैष्ठिक ब्रह्मचर्य के बाद उपासना के मंत्र, वो गुरुदेव। फिर महावाक्य, फिर सन्यास, फिर शरणागति वैष्णव धर्म की, फिर हमको इसमें विरक्ति। तो अगर हम देखें तो कितने गुरु बदल गए। प्रगट में देखे तो कितने गुरु नहीं बदले, उनके रूप बदलते गए, और वो हमको जहां जैसी आवश्यकता हुई वैसा उपदेश देते गए। तो गुरु तो वही है ना, गुरु तत्व एक ही है। जैसे दत्तात्रेय जी ने 24 जगह से गुरुवाणी पकड़ी, तो 24 गुरु थोड़ी बनाए हैं। एक ही गुरु की 24 जगह से बात पकड़ ली, 24 जगह से एक ही गुरु के, ओ ये तो गुरुदेव बोल रहे हैं, ये तो गुरुदेव बोल रहे हैं। तो 24 जगह से क्या, पूरे जगत से पकड़ लो, जहां गुरुदेव बोले वहीं पर। हमने तो गुरुदेव की बात समझी थी एक शराबी में भी, कि मेरे गुरुदेव यहां से बोले। वो जाके दिखा मूर्ति को, देखो ऐसे ऐसे कटिंग की गई, ये पत्थर ही है और जगत पूज्य बन रहा है, और एक एक पत्थर संगमरमर ये है। बोले जब काटा गया तो ये तिल तिल कटने पर भी टूटा नहीं, तो आज पूज रहा है। तुम बाबा जी बने हो, चाहे जितना कष्ट मिले तुम टूटना नहीं। हम तो विनोद में ऐसे साथ गए थे, उनका देख तिल तिल काटी गई है, टूटी नहीं। तुम संत बने हो, चाहे जितना कष्ट आवे टूटना नहीं। तो हमें लगा कि ये शराबी का नाटक करने वाले गुरुदेव ही हमारे को उपदेश दे। और जब हमें कोई परिस्थिति बिगड़ी है, जहां हमारे सामने ऐसे कष्ट आए, ऐसे, तो तिल तिल काटने पर भी टूटा नहीं, तुम्हें टूटना नहीं, तुम्हें टूटना नहीं, तो आगे मार्ग परमार्थ का बढ़ता चला गया। तो इसलिए भगवत मार्ग में बहुत धैर्य पूर्वक चलिए, नाम जप कीजिए और अपनी गुरुवाणी को पहचानते रहिए। गुरु सर्वत्र व्याप्त तत्व है, वो कोई व्यक्ति नहीं है। समझ रहे ला? हाँ। राजकुमार देशमुख जी, महाराष्ट्र से। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी, प्रणाम। महाराज जी, जब किसी दुविधाजनक स्थिति में हो और किसी प्रश्न का सही उत्तर ना मिल रहा हो, तब डट के नाम जप करने से अंदर से जो उत्तर स्फुरित होता है, क्या उसे प्रमाण उत्तर समझना चाहिए? शास्त्र और संतों की वाणी से मिलना चाहिए, शास्त्र और संतों की वाणी से मिलना चाहिए उत्तर। वो मनमानी नहीं होना चाहिए। कोई भी ऐसा अनुभव नहीं है जो शास्त्रों में ना लिखा हो, कुछ भी ऐसा शास्त्रों में नहीं लिखा जो संतों ने अनुभव न किया हो। तो संत अनुभूत और शास्त्र सम्मत जो उत्तर है वही सही उत्तर है। नहीं तो सतोगुण में मन होगा तो सात्विक उत्तर दे देगा, रजोगुण में होगा तो राजसिक उत्तर दे देगा, तमोगुण में होगा तो तामसिक उत्तर देगा। तो गुणातीत उत्तर तो नहीं हुआ ना। तो हम अपने मन के उत्तर को नाम जपते हुए शास्त्र से मिलाएं, संतों से उसे हम सही करवाएं कि हमारे मन में बात आए वो सही है कि नहीं है। क्योंकि मन अभी कोई सही नहीं है। आप खुद देखिए, वो कभी सही सलाह देता है तो कभी बहुत ही गलत सलाह दे देता है। तो ऐसे सलाहकार पर विश्वास हम नहीं करते। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणमते कार्याकार्यो व्यवस्थितो। कार्य और अकार्य की व्यवस्था जहाँ दुविधा हो वहाँ शास्त्र प्रमाणित या संत वाणी प्रमाणित होनी चाहिए। जो भगवत प्राप्त महापुरुष हैं उनकी वाणी और शास्त्र एक ही बात होती है, मिला लो,
वही मिलेगा आपको शास्त्रों में। तो हमारा मन का जो अनुभव यदि दो से मिल रहा है, शास्त्र और संत वाणी से, तो सत्य है। अगर नहीं मिल रहा है तो फिर हम उस पर विश्वास नहीं करते, वो हमें भुलावे में डाल सकता है। समझ पा रहे हैं आप? जी जी प्रीति मित्तल जी मथुरा से। राधा वल्लभ श्री। जी। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि यदि गुरुदेव भगवान स्वप्न में आकर डांट लगाएं, तो हमको उनकी कृपा का अनुभव करके प्रसन्न होना चाहिए कि सदगुरुदेव भगवान पल पल हमें सुधार रहे हैं, या ये सोचकर दुखी होना चाहिए कि सदैव प्रयासरत रहने के बाद भी हम सदगुरुदेव भगवान के बताए हुए मार्ग पर चल पाने में त्रुटियां कर देते हैं, जिससे गुरुदेव अप्रसन्न होते हैं। वैसे अप्रसन्नता नहीं, इसमें प्रसन्नता ही होनी चाहिए कि जो स्वप्न में भी मुझे नहीं भटकने देते, तो अब मेरा परम मंगल निश्चित है। जागृत की तो क्या, स्वप्न में भी मुझे वो डांट लगाते हैं आकर, इसका मतलब उन्होंने हमारी जिम्मेवारी ले ली। अब हमारा निश्चित उद्धार, यद्यपि हम योग्य नहीं हैं, पर उन मोक्ष मूलम गुरु कृपा, गुरुदेव की कृपा से हमारा परम मंगल हो जाएगा। प्रयासरत रहे, कभी उनकी आज्ञा की अवहेलना ना हो। जो हमें इतनी कृपा करते हैं कि स्वप्न में भी आकर हमको डांट लगाते हैं, तो ऐसा दुलार कौन करेगा? विचार करना चाहिए। संसार में प्यार करने वाले तो शरीर को लेकर प्यार करते हैं, चाहे माता हो, पिता हो, पति हो, कोई भी संबंध हो, शरीर से परिचय। और गुरुदेव आत्म से प्यार करते हैं। वो शरीर प्यार नहीं है उनका, उनका आत्म स्वरूप प्यार है। संसार का प्यार फंसाने वाला है और गुरुदेव का प्यार मुक्त करने वाला है, इसीलिए वो डांट लगाते हैं। जो शरीर, संसार और भोगों का प्रेमी होता है, ना वो शिष्य होता है, ना वो गुरु होता है, प्रपंची होता है। और जो भगवान की आसक्ति प्रदान करता है, भगवान की आसक्ति स्वीकार करता है, वही गुरु शिष्य है। शिष्य भी वही है जो आसक्ति स्वीकार करता है भगवान की, और गुरु वही है जो आसक्ति प्रदान करता है भगवान की। तो हमें लगता है कि हमें प्रसन्न होना चाहिए कि हमारे गुरुदेव हमें स्वप्न में आके डांटे, मतलब जो स्वप्न में हमें संभाल रहे हैं, तो जागृत में कैसे बिगड़ने देंगे? हम उनकी आज्ञा पे रहें, उनका नाम जो दिया हुआ है, खूब नाम जप करें, मंत्र जप करें। किन्नरी पटेल, महाराष्ट्र, नासिक से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधे राधे महाराज श्री, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, अहमता और ममता से हृदय बहुत जलता है, दैन्यता का भाव ही नहीं आ पा रहा। महाराज जी, कृपा करके दैन्यता प्रदान करें। ये दैन्यता न किसी के आशीर्वाद से प्राप्त होती है और ना किसी अन्य साधन से प्राप्त होती है। केवल एकमात्र सदगुरुदेव या भगवत प्रेमी महात्मा के कृपा कटाक्ष से प्राप्त होती है। क्योंकि महापुरुषों के संग से अहम का मर्दन हो जाता है। तिनकी संगति रहित जाति कुल मद सब नंसय, और अहम ही होने के कारण दैन्यता नहीं आ पाती, और दैन्यता न होने के कारण प्रेम रस का अनुभव नहीं होता है। इसलिए जैसे देवर्षि नारद जी से प्रश्न किया गया, कस तरति मायाम, माया से कौन तरता है, कौन तरता है? तो उन्होंने कहा, यह संगास त्यजति यो महानुभावम सेवते निर्ममो भवति, विविक्त स्थानम सेवते यो लोक बंधन उन्मीलयति, यो निस्त्रगुण्यो भवति, यो निर्योग योगक्षेमम भवति। अर्थात सबका अर्थ है कि जब हम कुसंग का त्याग करते हैं, व्यक्ति और वृत्ति, बाहरी व्यक्ति जिसके संग से हमारी मलिन वासना जग उठे, मलिन वासना बढ़ जाए, मलिन क्रिया बन जाए, वो कुसंग होता है। जो वृत्ति हमको मलिनता की तरफ बार बार संकल्प बनाने के लिए प्रेरित करे, उस वृत्ति का त्याग और उस व्यक्ति का त्याग, जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरिसम जद्यप परम स्नेही। अब इसका त्याग कैसे हो? तो बोले, यो महानुभावम सेवते, जो महापुरुषों का संग करता है। महापुरुष भगवत प्रेमी महात्मा जो निरंतर नाम जप करते हैं, भगवान की लीला गुण चिंतन में, भगवान की श्रीअंग सेवा में मगन रहते हैं, वो महात्मा। उनका हम यदि संग करें तो उनके संग से हमारी अंदर की जो अहमता ममता है, आगे जो है निर्ममो भवति, ये जो अहम है देहाभिमान, और जो ममता है देश संबंधी भोगों में और देश संबंधियों में, ये महापुरुषों के संग से नष्ट हो जाती है। क्योंकि उनके संग से सर्व संगोपहो हिमाम, समस्त संगों के त्याग की जो वृत्ति है, जिसे विवेक कहते हैं, वो प्राप्त होता है। सरल भाषा में गोस्वामी जी कहते हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई,
राम कृपा बिन सुलभ न सोई, होय विवेक मोह भ्रम भागा। मोह माने अज्ञान, अज्ञान से ही अहमता ममता ये पुष्ट हुई है और ज्ञान से ही इसका नाश हो जाता है। तो जब हम साधु संग करते हैं, उनके उपदेश सुनते हैं, मनन करते हैं, आचरण में उतारते हैं, तो हमारे अहंकार का नाश होता है और निर्ममो भवति, निरहंकारः और निर्ममो भवति, अहंकार रहित ममता रहित हो जाता है। फिर उसका हृदय एकांत होता है। बाहरी एकांत कोई एकांत नहीं कहा जाता। अगर हृदय में प्रपंच चिंतन चल रहा है और बाहर एकांत में बैठा हुआ तो विषयी पुरुष है। समाज में बैठा हुआ है लेकिन उसका भगवत स्मरण चल रहा है, वो एकांत में ही है। जहां भोगी पुरुष नाना प्रकार की भोग सामग्रियों में आसक्त, जनेन्द्रीय रसेंद्रीय के भोगों की चर्चा, ऐसे लोगों से बचना चाहिए और अपने चित्त को निरंतर एकांत देश अर्थात हृदय में प्रभु के सुमिरन में लगाना चाहिए। सर्वात्मना न विसजेत बहिरिंद्रियाणि एकश्चरन रहश्चित्त मनन्ते, इससे जो अपने चित्त को चित्तचोर प्रभु के नाम में रूप में लगाता रहता है, वो त्रिगुणातीत हो जाता है। त्रिगुणातीत सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन तीनों गुणों से पार होना बहुत कठिन है। स्वयं भगवान कह रहे दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्तया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति। जो भगवान का शरणागत होकर उनका नाम जप करता है, चिंतन करता है, तो भगवान उसे त्रिगुणातीत अवस्था देते हैं, तभी उसकी अहमता ममता नष्ट हो जाती है। इन माया के बंधन के कारण ही ये अहमता ममता पुष्ट होती। माया माने भ्रम, भ्रम से अपने को शरीर मान लेना, भ्रम से शरीर संबंधियों को प्रिय मान लेना, भ्रम से भोगों में सुख बुद्धि मान लेना। जिसे भगवान दुख योनिया कहते हैं, उसे हम सुख समझते हैं। भगवान कहते हैं त्यागाच्छांतिरनंतरम, हम समझते हैं भोगाच्छांतिरनंतरम, भोगने से सुख मिलेगा। तो ये जो अज्ञान बैठ गया है, ये साधु संग से नष्ट हो जाता है। हम किसी महापुरुष का आश्रय लें और नाम जप करते हुए उनकी आज्ञा के अनुसार यदि जीवन चलावें, तो चाहे वो गृहस्थ हो या विरक्त हो, वो अहमता ममता शून्य हो जाएगा। उसकी अहमता भगवान के दासत्व में बदल जाएगी और ममता प्रभु के नाम रूप में अत्यंत आसक्ति हो जाएगी। वो तद विस्मरणेन परम व्याकुल थी, एक क्षण के लिए भी भगवान का विस्मरण होने पर ऐसे व्याकुल हो जाएगा जैसे मछली को जल से अलग करो तड़पने लगती है। उसकी प्रभु के चरणों में ऐसी ममता हो जाएगी कि कभी कभी वो चिल्ला के रोने लगेगा, कभी हंसने लगेगा, कभी नाचने लगेगा, कभी गायन करने लगेगा। हाँ, न लाज तीन लोकन की, न वेद को कहो करे, न शंख भूत प्रेत की, न देव जच्छते डरे, सुने न कान और की, दृश्य न और इच्छना। ये प्रेम रंग चढ़ता है यदि महापुरुषों का जो उपदेश है उसके अनुसार हम चले और नाम जप करें। क्योंकि चरित्रहीन न नाम जप कर सकता है, न उसका भगवत भाव बन सकता है। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मूर्ति भावना। यदि चरित्रवान है तो नाम जप का रंग बहुत जल्दी आता है। इसलिए हम सबसे प्रार्थना करते हैं कि आप अपने चरित्र को बचाइए। आज हम धन के लिए अपने चरित्र को बेच देते हैं, इंद्रिय सुख के लिए अपने चरित्र को बेच देते हैं। हमारा भारत देश चरित्र प्रधान देश है। यहाँ चरित्र गाया जाता है, यहाँ चरित्र की पूजा होती है। जिसका चरित्र ठीक नहीं है, वो कुछ भी हो, वो भगवदानंद का लेश मात्र भी अनुभव नहीं कर सकता है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्याकारो व्यवस्थितो। तो यदि हम किसी भगवत प्रेमी महात्मा के अनुसार अपने जीवन को बनाएं, संतों का संग का मतलब उनके सानिध्य में बैठना नहीं होता, उनकी बात में बैठना होता है। उन्होंने जो आज्ञा करी आजीवन उसका निर्वाह। तो अहमता ममता, जैसे हमारे यहाँ वाणी जी में वर्णन है कि एक अहमता ममता ये जग में है दुखदाई, और ये जब श्री जी की ओर लगे तो होत परम सुखदाई। तो बोले श्री जी की ओर लगेगी कैसे? तो बोले रसिक मंडली में या तन को नीके ढंग लगाओ, दंपतियस गाओ हर्षाओ, हित सो रीज रिझाओ। अगर भगवत प्रेमी महात्माओं की मंडली में हमें बैठने को मिले, संत समागम करने को मिले और मेरा मन उनकी बातों में लगे, तो उनकी बातों में चमत्कार है कि हमारी अहमता ममता भगवान के चरणों में, प्रियाजू के चरणों में समर्पित हो जाएगी। हम नाम जप करें, सत्संग सुने और प्रभु को हृदय से अपना माने, सच्ची मानिए। आज भी आप जिसको पति माने हुए हैं, पुत्र माने हुए हैं, वो प्रभु ही हैं। अगर प्रभु अंतर ध्यान हो जाए तो उस शरीर को आप एक क्षण भी प्यार नहीं करेंगे, मतलब प्रभु को ही प्यार कर रहे हैं। तो जानकर प्यार कीजिए, प्रभु मानकर, तो आप मुक्त हो जाएंगे, आप भक्त हो जाएंगे। अनजाने में आप प्यार कर रही हैं, लगता है कि शरीर मेरा पति है, पर कहीं ना कहीं आपके हृदय में वो अंदर बैठे हुए प्रभु का आदर हो रहा है,
क्योंकि जब प्रभु अंतर ध्यान हो जाते हैं तो उस शरीर को फूंक दिया जाता है, उस शरीर को गाड़ दिया जाता है। हम शरीर का आदर नहीं करते अनजाने में भी, लेकिन उस प्रभु को यदि हम जान करके भजन करें तो हम मुक्त हो जाएंगे। हाँ, हमारी अहमता ममता शांत हो जाएगी। आप समझ पा रहे हैं? जी। हाँ जी, मैं जोधपुर से आया हूँ, राजस्थान जोधपुर से। जब भी कुछ ऐसा होता है तो आपके मतलब भजन और सारे सब हमारे सत्संग और सारे हमारे विश्वविद्यालय के अंदर आपके जो पहले के जो युवा थे, अब आज आपके सारे सत्संग। हाँ, हम उन युवाओं को प्रणाम करते हैं जो हमारी बात सुन करके अच्छे आचरण कर रहे हैं। वो हम पर बड़ी कृपा कर रहे हैं और उनको अपने ऊपर तो है ही उनकी कृपा। बातों को वो ग्रहण कर रहे हैं हाँ। और सारे जो गलत चीजें थी उन्होंने त्याग किया और आपको हाँ, बहुत धन्यवाद। भगवान कृपा करे, सद्बुद्धि बढ़े और वो हमारे समाज की पवित्र सेवा भावना से करे, जिससे हमारा राष्ट्र उन्नतिशील हो। हमारी समाज में जो भ्रष्टाचार, जो दुर्व्यवहार, जो दुर्व्यसन, जो ये गंदी बातें घुस गई हैं, इनको निकालना होगा। अब बोलो कितनी बुद्धि भ्रष्ट हो रही है नहीं? अगर कोई बात होती है तो भाई भाई के पास, भाई भाई का नष्ट कर रहा है। कोई बात होती है तो हमारा परिवार होता है, परिवार परिवार में फूट पड़ रही है। तो ये क्या हो रहा है? हमारी बुद्धि खराब हो रही ना। देखो, यही संसार आनंद में हो जाएगा, आपकी बुद्धि शुद्ध। मतलब सुशील सज्जन पत्नी, बड़ा ही पत्नी प्रेमी पति, माता पिता सास ससुर की सेवा और अच्छे धर्म से कमा तो गृहस्थी सुखमय हो गई। और जितना बना रामकृष्ण हरि जपा, राधा राधा जपा, सबका मंगल भावना किया, तो अंतिम समय भगवान ऐसे जन पर कृपा कर देते हैं। महाराज जी, परिवार में कोई अगर बात ही ना सुने, खूब समझाने में खूब फिर तो अपनी बात केवल अपने को सुधारना है, परिवार को नहीं। हम प्रार्थना करेंगे, जब नहीं मानेगा तो हम सबकी सहेंगे, पर हम विरोध न करके हम भगवत प्राप्त बनेंगे। अमी और विपुल जी ऑस्ट्रेलिया से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, चरण स्पर्श। महाराज जी, हम 10 साल से निसंतान हैं। मेडिकल की सहायता से भी संतान की प्राप्ति नहीं हुई। 1 साल से आपको यूट्यूब पर सुन रहे हैं, जिससे समझ में आया कि जीवन का असल उद्देश्य भगवत प्राप्ति ही है। पर फिर भी मन कभी-कभी संतान के लिए विचलित हो जाता है। आप आगे का मार्गदर्शन करें, कैसे मन को पूरी तरह राधा नाम में लगाएं? देखो, कभी मन सलाह नहीं देता भगवत प्राप्ति की। मनाखष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि करसति। वो प्रकृति को सत्य मानकर प्रकृति का भोक्ता बनने की हर कदम पे चेष्टा करता है मन। 5 ज्ञान इंद्रियों को साथ लेकर प्रकृति में ही वो सुखी होना चाहता है। और अनंत जन्म हमारे इसी में व्यतीत हो गए, कभी सुखी हम नहीं हो पाए। आज हमें अवसर मिला मानव देह में, सत्संग के द्वारा पता चला कि हम परमात्मा के अंश हैं। परमात्मा की प्राप्ति से ही हमें विश्राम मिलेगा। जो हम सुख खोज रहे हैं शरीरों में, पदार्थों में, पदों में, धन आदि में, वो कभी नहीं हमें मिला। आप जितना धन का लक्ष्य किए उससे कई गुना किसी के पास है। आप जो भोग की कल्पना करते हो किसी के पास है, लेकिन वो भी असंतुष्ट है। देवराज इंद्र भी भोगों से असंतुष्ट हैं। उनके पास ऐसी अप्सराएं कि एक को भेज दें तो ऋषि मुनियों के मन में क्षोभ पैदा कर दें। वो ऐसे अप्सराओं का स्वामी होते हुए भी गौतम ऋषि के आश्रम में जाता है और उनकी पत्नी अहिल्या के साथ गौतम ऋषि बनकर गंदा आचरण करने की चेष्टा की। इसका मतलब त्रिभुवन पति को भी भोगों से तृप्ति नहीं है। क्यों? जब तक भगवान के चरणों में चित्त नहीं जोड़ा जाएगा तो किसी को भी कोई भी भोग संतुष्ट नहीं कर सकता। अब अगर पुत्र होता है तो हमारा कर्तव्य बन जाता है, अगर पुत्र नहीं है तो हमारा परम कर्तव्य बनता है। दोनों मिलकर अब गोपाल जी को अपना माने, गोविंद को अपना माने और आजीवन भजन करके भगवान को प्राप्त हो तो मातृ ऋण, पितृ ऋण, देव ऋण, सब ऋणों से मुक्त हो जाओगे। भागवत में एकादश स्कंद में वर्णन है कि जो मेरा भक्त है वो समस्त ऋणों से मुक्त हो जाता है। इसलिए तुम्हें चिंता नहीं करनी। पुत्र नहीं है तो हम भगवान को सीधे बनाते हैं, वात्सल्य भाव से भगवान की उपासना करके हम भगवान को प्राप्त होते हैं। हमें कोई चिंता का विषय नहीं। मानवदेह पुत्र प्राप्ति के लिए नहीं मिला, मानवदेह भगवत प्राप्ति के लिए मिला है। अगर पुत्र होता है तो हम उसमें भगवत भाव करके अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, अगर नहीं है तो हम आकांक्षा भी नहीं करते। जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। आप अगर राजी हो कि हम दोनों ऐसे मिलकर भजन करें, बस हमें भजन कर। अब उसकी तरफ बार बार मन को, क्योंकि आपने उपाय कर लिया। आप कह रहे हैं कि हमने डॉक्टरों के द्वारा भी उपाय किया, सब किया, नहीं हुआ, इसका मतलब प्रारब्ध में हमारे संतान योग नहीं होता।
तो हम संतान योग प्राप्त नहीं करने, हम भगवत योग प्राप्त करने आए। अगर संतान हो जाती है तो उसकी भी सेवा करके भगवत योग ही प्राप्त करना है। हमारा लक्ष्य भगवत योग प्राप्त करना, भगवत प्राप्ति करनी। तो आपको निराश नहीं होना, मन की सलाह पे नहीं मानना। मन तो बहुत गंदा सलाहकार है, क्या क्या कोई अच्छी सलाह देता है। कभी सलाह दी कि तो वृंदावन आ जाओ, तो कभी सलाह देगा कि वैश्यालय चले जाओ। इसकी कोई सलाह प्रशंसनीय थोड़ी है। हमको शास्त्र सम्मत सलाह चाहिए। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार व्यवस्थित हो, वो भगवत प्रेमी संतों के पास से ही मिलती है, गुरुजनों के पास से मिलती है। क्योंकि हम शास्त्र के रहस्य को क्या जान पाएंगे। मेडिकल स्टोर भरा है, लेकिन हमारे लिए दवाई कौन सी आवश्यक है वो डॉक्टर बताएगा। ऐसे ही शास्त्र मेडिकल स्टोर हैं, सदगुरु वैद्य हैं, वो हमको देखकर हमारे अनुसार। अब आपको चिंता नहीं करनी, पुत्र की चिंता नहीं करनी, अब आपको चिंतन करना है। हमारे भगवान तो इतने कृपालु, जो चाहो बना लो, गुरु बना लो, शिष्य बना लो, पुत्र बना लो, पिता बना लो, माता बना लो, जो चाहो वो सब बनने के लिए तैयार है। तो उनको अपना बना लो, मित्र बना लो, पुत्र बना लो, जो चाहो बना लो। वो सखा भी बन जाते हैं। वो देखो, भावना करके दृढ़ भजन किया तो भगवान नंद यशोदा जी के यहाँ आंगन में घुटने के बल खेल रहे। दशरथ कौशल्या जी के यहाँ राम रूप में अयोध्यानाथ के भवन में खेल रहे। तो हमें चिंता नहीं करनी, वस्तुतः भगवान ही आते हैं पुत्र रूप में। क्योंकि शरीर पांच भौतिक होता है, तत्व तो भगवान ही होते हैं। अगर भगवान चले जाएं तो शरीर को हम ज्यादा समय नहीं रख सकते, नष्ट कर देंगे, आग लगा देंगे, गाड़ देंगे। क्योंकि हम भगवान से प्यार करते हैं, शरीर से नहीं। पर अज्ञान के कारण हमें ऐसा लगता है कि हम शरीर से प्यार करते हैं, पर वस्तुतः कोई भी शरीर से प्यार नहीं करता। क्योंकि जब भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं तो चाहे पति हो, चाहे पत्नी हो, चाहे पुत्र हो, चाहे कोई भी हो, वो उस शरीर को नष्ट कर देता है। समझ रहे हैं ना। तो आप सीधे भगवान को अपना मानो, बढ़िया मार्ग है। ऐसे कितने हैं जो ऐसी लीलाएं गृहस्थ में कि उनकी संतान आदि नहीं हुई, तो पति पत्नी दोनों विरक्त होकर वृंदावन वास करते हुए रात दिन भजन में लगे। अब अपने इस कल्याण की क्या बात, 21 पीढ़ियां तार लेंगे अगर सही ढंग से भजन हो गया। क्योंकि धाम वास कर रहे हैं, वैराग्य से युक्त हैं और भजन कर रहे हैं। तो हम कह रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में रहते हुए भजन हो सकता है। खूब रात दिन अपना मेहनत करो, जो अर्थ बढ़े तो गौ सेवा, बीमार की सेवा, किसी पशु पक्षी की सेवा में लगा दो, और दोनों नाम जप करो और भगवान को अपना मान लो। तो वृंदावन दूर थोड़ी है, वहीं वृंदावन आपको अनुभव करा देगा कि मैं तुम्हारे पास ही, तुम्हारी छाती में हूं, तुम्हारे हृदय में हूं। बस समझ रहे ना। धाम नाम रूप लीला ये चारों सच्चिदानंद है, और सच्चिदानंद को कहीं से भी प्राप्त किया जा सकता है। उसके लिए किसी स्थान विशेष की जरूरत नहीं। जहां से कहो सो कहां, जहां प्रभु नाही, ते समाज गिरजा में रहू, अवसर पाई बचन एक कहू, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम ते प्रगट होए मैं जाना। अगर प्रेम ऑस्ट्रेलिया से प्रकट हो जाए तो वहीं ऑस्ट्रेलिया में वृंदावन दिखाई देने लगेगा आपको, वहीं प्रिया प्रीतम दिखाई देने लगे। तो खूब नाम जप करो, मस्ती से रहो, बस चिंता मत करो, चिंतन करो। मनुष्य जीवन किसी अभाव से युक्त होकर जलने के लिए नहीं मिला, हर अभाव को काट कर भाव की प्राप्ति करके परमानंद में डूबने के लिए मिला। कोई भी अभाव हमें असंतुष्ट नहीं कर सकता। हमारे पास धन नहीं, हमारे पास पुत्र नहीं, हमारे पास पत्नी नहीं, हमारे पास ये नहीं, हमारे पास यही अभाव है। अगर कुछ नहीं है तो मेरे पास भगवान है, जिन्होंने सब कुछ बनाया है। मैं उनका नाम जप करूंगा, उनका चिंतन करूंगा, उनको प्राप्त कर लूंगा। जिनके प्राप्त करने के बाद कुछ प्राप्त करना बाकी नहीं रहता। मेरे जीवन का लक्ष्य भगवान बड़ी कृपा की, जो मुझे ऐसा कर दिया कि अब एक ही रास्ता रह गया, केवल भगवत प्राप्ति। बड़े कृपालु हैं, ऐसा सोचना चाहिए। हम निगेटिव सोचे ही क्यों, नकारात्मक भाव क्यों बढ़ने दें। इसलिए अच्छे भाव का सृजन करो और भगवान की प्राप्ति में चलो। ठीक है। महेश आवे जी, पंढरपुर, महाराष्ट्र से। प्रणाम महाराज जी। महाराज जी, मैं जैसे ही मंदिर जाता हूँ और ठाकुर जी के दर्शन करता हूँ, मन बहुत ही भर आता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं, ठाकुर जी से कुछ संबंध महसूस होता है। पर जैसे ही मंदिर से बाहर आता हूँ, मन कहता है तू नाटक क्यों कर रहा है, तू थोड़ी कोई संत है, तू ठाकुर जी के प्रति प्रेम आ गया तो इतना अभी अच्छा नहीं है जो ठाकुर जी तुझ पर कोई कृपा करें। ये सब तेरे मन का नाटक है, ऐसा पाप मत कर। ऐसा मन ग्लानि से भर जाता है। अब मंदिर जाने का मन में आता है तो उसी मन को डांटो कि पापी तो तू है यार, मैं तो उन्हीं का हूं, उन्हीं का था। तेरे से दोस्ती करके मेरी दुर्गति हो गई। अब तेरी सलाह नहीं मानने वाला। नाटक तो तू करता है और फंसा मुझे तूने दिया है।
वो तो मेरे असली प्यारे हैं, मेरे सगे संबंधी तो वही ममई अंशो जीवलोके जीव भूता सनातना। मैं सनातन उनका अंश हूं, मेरे प्राण प्यारे दोस्त हैं, मित्र हैं, पिता हैं, माता है। मन तेरी सलाह नहीं मानूंगा। अब उसको डांटना सीखो। ये बहुत ठग मुखिया है ये, जिससे हमने दोस्ती कर रखी ना, मन, ये मुखिया है पूरे प्रपंच का, अंदर का, और बहुत बेईमान ठग है। अभी इसको संभालना होगा। हाँ, अहो भाग्य है कि हम भगवान का दर्शन करते हुए अश्रुरूपी पुष्प उनके चरणों में चढ़ाएं और ऐसा लगने लगे कि प्यारे हो तो आप हमारे ही, पर मैं भूल से शरीर को और शरीर संबंधियों को अपना मानने लगा था। नाथ कृपा करो, जो हम मंदिर में तुम्हें देखते हैं वो हम मन मंदिर में देख लें। हर समय मेरे मन में समाये रहो, मेरे नेत्रों में समाये रहो, और ये नेत्र हर समय आपके चरण पखारते रहें आंसुओं से, और वाणी से मैं विट्ठल विट्ठल बोलता रहूं, केशव केशव कृष्ण कृष्ण बोलता रहूं। ऐसे मन को डांटा जाता है, मन की सलाह थोड़ी मानी जाती है। वो बहुत अभी बिगड़ैल है। हाँ, इसको अपने जब तक अनुशासन में नहीं ले लेते तब तक ये कोई भी सलाह देकर मंदिर जाना बंद करवा देगा। 3-4 साल से गया ही नहीं। हाँ, ये बेवकूफी पैदा कर दी ना। कम से कम उनके सामने जाके रोना तो आ रहा था। अब क्या बना लिया आपने, क्या बना लिया? तो ऐसे बेईमान सलाह की तो हमें जरूरत थोड़ी है। इसीलिए साधु समागम की अत्यंत आवश्यकता है। सलाहकार वो है जो हमारा ठग बनकर नाश कर रहा है अनंत जन्मों से। नहीं, अब हम तेरी सलाह नहीं मानेंगे, अब हम गुरु की सलाह मानेंगे, अब संत सलाह मानेंगे, अब शास्त्र की। अगर तू चलेगा मेरे साथ तो मैं तेरी बात मानूंगा, नहीं चलेगा तो हमारी तुम्हारी दोस्ती खत्म। अब देखते हैं तू मेरे बिना क्या कर लेता है। कुछ नहीं कर पाएगा। और जब आप सही ढंग से मन को लगा देंगे तो उसी मन रूपी दर्पण में भगवान का प्रतिबिंब दिखाई देने लगेगा। मन बहुत काम की वस्तु है और मन बहुत खतरनाक है। देखो, हटा दिया, कह रहे 4 साल से दर्शन करने ले गए। अरे नहीं यार, अगर सामर्थ्य हो तो रोज दर्शन करना चाहिए, हर समय दर्शन में रहना चाहिए। देखो, नामदेव जी ने कुत्ते में भी देख लिया, कुत्ते के मंदिर में विट्ठल भगवान को खोज लिया। मंदिर है, कुत्ते के शरीर, चाहे सुअर का शरीर, चाहे भूत का शरीर, चाहे पंचभूत शरीर, ये मंदिर है। इनमें बैठा हुआ विट्ठल तो एक ही स्वरूप। वो चींटी में भी बैठा है, हाथी में भी बैठा है, पवित्र महात्मा में भी बैठा है, दुरात्मा में भी बैठा है। वो तो सबके हृदय सिंहासन पर बैठा है। हमारे नेत्र उनको देखते देखते इतने राजी हो जाएं कि सब जगह वही दिखाई देने लगे। ठीक है ना? हाँ, मन की गलत सलाह कभी मत मानिए। अगर वो सलाह देता है तो उसकी जांच कीजिए, किसी संत महापुरुष से जाकर अपने मन की बात जैसे बताई ना। हाँ, अब अगर हमारी प्रार्थना माने तो अब जाकर सबसे पहला काम कीजिए, एक बार प्रभु के दर्शन कीजिए ना, और उनसे कहिएगा कि आप हमारे मन को संभालिए और अपने से दूर मत कीजिए। क्या अपराध बन गया जो इतने वर्ष से हम प्रभु से दूर रहे? ऐसा नहीं, हमारा प्रति क्षण उत्साह बढ़ता जाए प्रभु के स्मरण में, प्रभु के दर्शन में। ये अर्चा अवतार भगवान है। विट्ठल भगवान स्वयं चल करके आए थे, तो ये कोई मूर्ति किसी कारीगर ने नहीं गढ़ी, वो स्वयं प्रकट हुए हैं। जैसे राधा वल्लभ जी, बांके बिहारी लाल जी, राधा रमण जी, ये स्वयं प्रकट ठाकुर हैं। श्रीनाथ जी, गोविंद देव जी, पन्ना में जुगल किशोर जी, ये सब प्रकट। करौली के मदन मोहन जी, ये प्रकट स्वयं ठाकुर हैं। ऐसे ही विट्ठल भगवान स्वयं प्रकट ठाकुर हैं। चल के आए थे, माता पिता की भगवत भाव से सेवा करते थे पुंडरीक जी, तो उनको दर्शन देने आए थे। आज भी वैसे ही खड़े हैं, ऐसे बड़ा मनोहर स्वरूप, बड़े करुणा में है, तो दर्शन कीजिएगा। ठीक है? मन की वो सलाह नहीं मानी जाती जो प्रमुख प्रभु से विमुख कर दे। अगर मन की सलाह पर लगोगे तो वो तो विषयों में लगा देगा। गंदी सलाह देना बंद थोड़ी कर दिया है। आप देखो ना अंदर, तो ऐसे सलाहकार की जो इतना नीच सलाह दे सकता है, हम उसकी बात मान जाए? नहीं, गलती कर दी आपने, आपने गलत सलाहकार की सलाह मान ली। इसीलिए मनमुखी और गुरुमुखी में अंतर होता है। गुरुमुखी तत्काल जांच करता है कि मन ने जो सलाह दी वो गुरु से मिल रही कि नहीं, वो संतों से मिल रही कि नहीं। नहीं मिल रही तो नहीं मानना, और मिल रही तो बात मान ली, फिर कोई बाधा पड़ेगी ही नहीं। और कभी कोई संत ऐसा नहीं कह सकता कि आप मंदिर मत जाइए, कभी नहीं कह सकता। वो वही कह सकता है जो जहां होना चाहिए वहां नहीं है, जहां होना चाहिए वहां नहीं है।
नहीं तो ये भगवान का साक्षात स्वरूप है। इनके दर्शन मात्र से पाप ताप सब नष्ट होते हैं। और देखो, इन्हीं के दर्शन से बड़े बड़े सिद्धों ने प्रेम रस प्राप्त किया है। महाराष्ट्र तो सिद्धों की भूमि है, इनके लिए प्राण न्यौछावर कर दिए, नहीं कर दिए? पांडुरंगा पांडुरंगा विठ्ठल विठ्ठल, तो सदेह गए हैं तुकाराम जी, सदेह इसी शरीर से विमान पर बैठकर भगवत धाम गए। वही पांडुरंगा है, वही विठ्ठल है। और देखो, मन बेईमान उनके दर्शन से वंचित करा दिया। अब नहीं, हमारी प्रार्थना मानना, जाकर दर्शन करना, साष्टांग दंडवत करना, तो कहना भूल हो गई, अब नहीं छोड़ पाएंगे हम आपको। ठीक है? राधा 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 राधा
राधा